नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAG 172 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 100 होंगे, यानी कि 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा और 3 घंटे आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और कुल मिलाकर जो है 8 क्वेश्चन होंगे। किसी एक सेक्शन से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और किसी एक सेक्शन से आप जो है वो 2 क्वेश्चन करोगे। तो जो क्वेश्चन है वो आपको 400 वर्ड्स में आंसर देने हैं, यानी कि 400 शब्दों में आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोगे। जब आप भाग 1 की बात करोगे तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ आपको कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए, आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर पाएँ। किताब में अगर आप बात करोगे तो 15 चैप्टर हैं और उन 15 चैप्टर में से अगर आप 10 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लोगे। हर यूनिट से आपको 2 जो है चैप्टर पढ़ लेने हैं, उसमें से कंप्लीट हो जाएगा सारा सारा। जैसे कि आज आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के वैचारिक ढांचे को स्पष्ट कीजिए और इसके दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पहले ही चैप्टर में से मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है, शासन की अवधारणा का प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है, टिप्पणी कीजिए। यह जो क्वेश्चन है ये आपको दूसरे चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर का नाम ही है शासन अवधारणात्मक आयाम। तीसरा क्वेश्चन है, शासन प्रक्रिया में हितधारक भागीदारों के रूपों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, चैप्टर का नाम है शासन में हितधारक। तो अगर आपको शुरू के 3 क्वेश्चन आ गए हैं तो चौथे क्वेश्चन को आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाग 1 से आप मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ही कर सकते हो और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो टिप्पणी का है कि सतत विकास लक्ष्य, इसके अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इन 2 पर आप टिप्पणी करोगे। 10-10 नंबर की टिप्पणी है, ठीक है। भाग 2 पर जब आप आओगे तो पहला क्वेश्चन है भाग 2 का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, निगमित शासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। भाई निगम का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर। तो जब आप कारपोरेट शासन में जाओगे उस वाले चैप्टर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाबदेही की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। चैप्टर नंबर 12 जब आप किताब में देखोगे तो चैप्टर नंबर 12 में 12 का नाम ही है पारदर्शिता और जवाबदेहिता। तो उस चैप्टर से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आप वहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरी स्थानीय निकाय की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो देखो, चैप्टर नंबर जो 13 है उसका नाम है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में वहाँ पर ग्रामीण और नगरीय 2 प्रकार के स्थानीय शासन की बात करेगा, और यहाँ पर आपसे शहरी स्थानीय शासन की बात कर रहा है, तो शहरी स्थानीय शासन आप वहाँ से कर देंगे चैप्टर नंबर 13 से। फिर 8वां क्वेश्चन जो है वो टिप्पणी का ही होगा। तो इस तरीके से अगर आप चैप्टर वाइज देखें तो हद से हद 6 से 7 चैप्टर, यानी कि 8 क्वेश्चन है तो लगभग 8 चैप्टरों से ही आएंगे, और टोटल चैप्टर जो है वो 15 हैं। तो 15 चैप्टर में से अगर आप 10 चैप्टर अच्छे से कर लो, जिसमें से यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं और यूनिट 3 से भी 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आपके पेपर जो है वो पूरा हो जाएगा। 15 चैप्टर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आशा है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सब्जेक्ट कोड या क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।